नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश कुमार। आप देख रहे हैं एराइज क्लासेस का यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में हम लोग सांद्रता के पदों के बारे में चर्चा कर रहे थे, और सांद्रता के पदों में बात की जाए तो हमने मोलरता के बारे में चर्चा की, क्लियर है। नॉर्मलता के बारे में चर्चा की, इसके अलावा फॉर्मलता के बारे में चर्चा की, और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर लिया था दोस्त मोललता, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग मोललता को डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि भाई मोललता होती क्या है। प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की मात्रा, क्या बोला, प्रति 1 किलोग्राम विलायक, नोट करें इस बात को, है ना। प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की मात्रा मोलरता कहलाती है। जबकि मोलरता की परिभाषा मैंने इस तरह से बताई थी कि प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल की मात्रा। दोनों में डिफरेंस आपको पता चला? बोलो यस या नो, है ना। क्या बोला मैंने कि भाई प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की मात्रा। मैं यहां पर परिभाषा लिख रहा हूं, प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की मात्रा, विलेय के मोल की मात्रा मोललता कहलाती है। विलेय के मोल की मात्रा मोललता कहलाती है। क्लियर है दोस्त? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की मात्रा मोललता कहलाती है। अर्थात आप लोग ये कह सकते हैं कि मोललता इक्वल टू विलेय के मोल बट्टा विलेय के मोल बट्टा विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार। और बेटा विलायक का भार आप लोग किस में लोगे? किलोग्राम में लोगे। क्लियर है जी? फॉर्मूला क्या लिखा मैंने कि विलेय के मोल बट्टा विलायक का भार। दोस्त आप अच्छी तरीके से जानते हैं मोल बराबर क्या होता है बेटा? भार बट्टा अणुभार होता है। मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टा अणुभार। तो यहां पर मोललता का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, विलेय का भार जिसको मैं WA के द्वारा लिखूंगा, विलेय का अणुभार MW के द्वारा लिखूंगा, इंटू 1 अपॉन विलायक का भार बेटा WB के द्वारा लिखूंगा। और दोस्त WB आप लोग किस में लोगे? किलोग्राम में। यानी यहां पर आप लोग कह सकते हैं जहां WA बराबर विलेय का भार, WA बराबर क्या है दोस्त? विलेय का भार। WB बराबर बोलो क्या हो जाएगा? विलायक का भार। और दोस्त यहां पर मैंने लिखा MW बराबर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अच्छा, अगर विलायक का भार आपको ग्राम में दे दिया जाए तो आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे? किलोग्राम में। और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 का भाग देना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो यहां पर मैं लिखूंगा स्मॉल m बराबर WA बट्टा MW इंटू 1000 बट्टा WB। इस समय विलायक का जो भार है वो किस में दिया जाएगा बेटा? ग्राम में दिया जाएगा। क्लियर है जी? हाँ, देखिएगा प्रॉब्लम कहां करता है स्टूडेंट, स्टूडेंट को दिक्कत कहां आती है, कहां क्वेश्चन गलत करता है। यहां से प्रश्न में आपको विलयन का भार दिया हुआ मिलता है, और विलयन के भार को ही विलायक का भार मान करके प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं, और उससे ये वाला जो प्रश्न है ये गलत हो जाता है। आपको पूरा ध्यान रखना है कि प्रश्न में किस किस का भार दे रखा है। भाई विलेय का भार दे रखा हमें चाहिए, विलयन का भार दे रखा हमें नहीं चाहिए। हमें विलयन के भार और विलेय के भार से किसका भार ज्ञात करना है? विलायक का भार। कैसे करेंगे? आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्त कि भाई विलयन बराबर क्या होता है?
विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, अगर इनको मिला दिया जाए तो क्या बनता है? विलयन बनता है। तो दोस्त अगर विलयन का भार दिया जाए, विलय का भार दिया जाए, तो हम लोग बहुत इजीली विलय का भार ज्ञात कर सकते हैं। विलयन के भार में से विलय के भार को घटाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? विलय का भार आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, बात करते हैं मेरे लाडलो इसके यूनिट की, है ना। आपको मोललता के मात्रक की पूछा जा सकता है, यूनिट ऑफ स्मॉल एम। तो आप क्या कहोगे? ऊपर की तरफ मोल है, नीचे की तरफ भार है, भार का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। यानी मोललता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल पर किलोग्राम। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि भाई 5 ग्राम CaCO3 को 100 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन बनाया जाता है, 1 विलयन बनाया जाता है, तो प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप समझे यार, आपको प्रश्न में दे रखा है कि भाई 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब क्या हुआ? 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? विलय है ना। 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 100 ग्राम जल में मिलाया जा रहा है, यानी जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, भार आपको किस किस का दे रखा है? विलय का दे रखा है, बिल्कुल। विलायक का दे रखा है, बिल्कुल। क्या विलयन का भार दे रखा है? हमें चाहिए ही नहीं, है ना। विलायक का भार हमें नहीं चाहिए, हमें विलय का भार और विलय का भार चाहिए, विलयन का भार हमें नहीं चाहिए। तो अब आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए भाई, आपको दे रखा है WA बराबर 5 ग्राम दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट 100 होता है, WB बराबर आपको दे रखा है 100 ग्राम। फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, स्मॉल m बराबर WA बट्टा MW इंटू 1000 बट्टा WB। स्मॉल m बराबर WA की वैल्यू 5 बट्टा 100 इंटू 1000 बट्टा 100। 2 जीरो से मैं 2 जीरो को मार दूं, 1 जीरो से मैं 1 जीरो को मार दूं, 5 बट्टा 10, मतलब आप कहोगे 1 बट्टा 2 बराबर 0.5 मोल पर किलोग्राम। ये आपके पास इस प्रश्न में क्या आ गई? मोललता आ गई। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कोई प्रॉब्लम क्या? यस। सुने अगली बात, एक चीज आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, और वो बात क्या है बेटा कि भाई मोललता और मोलरता के बीच में कभी रिलेशन की बात की जाए, आपको मोलरता दे रखी है और मोललता ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, आपको मोलरता दे रखी और मोललता ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे, है ना। उनके लिए एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। और वो बेटा रिलेशन क्या है? यहां पर मैं लिखता हूं मोललता व मोलरता में संबंध। आपको बेटा इस चीज को याद रखना है ना। फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल m बराबर 1000 इंटू m, 1000 इंटू कैपिटल M बट्टा आप लोग कह सकते हो बेटा 1000 इंटू D माइनस, बेटा D है माइनस, इधर क्या लिखोगे? M इंटू MW। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहां पर स्मॉल m की बात की जाए तो आप लोग क्या लिखोगे बेटा? स्मॉल m बराबर मोललता है, स्मॉल m बराबर मोललता है। कैपिटल M की बात की जाए तो बेटा आपको बता रखा है मोलरता है, और D की बात की जाए तो घनत्व डेंसिटी है, और MW आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ये मोलिकुलर वेट है या अणुभार है। और किसका अणुभार लिया जाएगा? विलय का अणुभार लिया जाएगा। क्या ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख लोगे बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, है ना। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? स्मॉल m बराबर मोलरता बराबर 1000 इंटू मोलरता
बट्टे 1000 इंटू घनत्व माइनस मोलरता इंटू अणुभार। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी। अच्छा, परीक्षा में आपको प्रश्न दिया जा सकता है और प्रश्न इस तरह से दिया जा सकता है कि भाई आपको दे रखा है, आपको प्रश्न इस तरह से दिया जा सकता है कि 784 ग्राम H2SO4 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। यहां पर मैं लिख रहा हूं 784 ग्राम H2SO4, 784 ग्राम H2SO4 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित है ना। इस विलियन का घनत्व, इस विलियन का घनत्व 1.42 ग्राम पर ml है। इस विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व दोस्त कितना बोला मैंने, 1.42 ग्राम पर ml है, 1.42 ग्राम पर ml है ना। इस विलियन का घनत्व 1.42 ग्राम पर ml है। तो विलियन की मोललता व मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलियन की मोलरता व मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। दो चीजें इसमें एक साथ दे रखी है, समझने की कोशिश करें। दो प्रश्न पूछे गए, एक तो आपसे पूछा गया है कि इस विलियन की क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है, और दूसरी बात आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न में विलियन की मोलरता भी ज्ञात करनी है, मोलेरिटी भी ज्ञात करनी है, मोलेरिटी भी ज्ञात करनी है। देख बेटा, इसको कैसे करोगे आप लोग। 784 ग्राम H2SO4 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, यानी आपको विलियन का देखिएगा क्या क्या दे रखा है, सुने। आप क्या कहोगे, आपको दे रखा है बेटा WA बराबर 784 ग्राम, H2SO4 का भार दे रखा 784 ग्राम, विलियन का आयतन V बराबर आपको दे रखा बेटा 1 लीटर। तो कैपिटल M बराबर क्या होगा, WA बट्टा MW इंटू 1/V लीटर। कैपिटल M बराबर, बताओ बेटा WA, तो आप क्या कहोगे 784, MW 98 इंटू 1/, आयतन कितना दे रखा बेटा 1। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके आप लोग वैल्यू पता कर सकते हैं। 98 का भाग 784 में दोगे तो ऑलमोस्ट 8 टाइम जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा, 8 बार, है ना। तो यहां पर लिखोगे मोल पर लीटर। ये आपके पास क्या आ गई बेटा, मोलरता आ गई। अब आपको इसी प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिएगा प्रश्न में आगे क्या पूछा गया, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, और दूसरी बात आपसे क्या पूछी गई है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपने मोलरता ज्ञात कर ली, अब आप क्या ज्ञात करोगे, मोलरता। और मोलरता ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न में घनत्व दे रखा है, आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, घनत्व। लेकिन बेटा घनत्व किसमें दे रखा है, घनत्व में, घनत्व क्या दे रखा है, 1.42 ग्राम पर ml दे रखा है। आप घनत्व को क्या करोगे बेटा, देखिएगा आप लोग इस तरह से इसको करोगे, सुने। मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर 1000 इंटू कैपिटल M बट्टा, यहां पर क्या आ जाएगा 1000 इंटू D M इंटू MW। मोलरता बराबर 1000 इंटू कैपिटल M, अभी कितना आया 8 बट्टा 1000 इंटू डेंसिटी 1.42 माइनस M की वैल्यू 8 इंटू MW कितना आ गया 98। इस पूरे चीज को आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास मोलरता आ जाएगी मोल पर किलोग्राम में। क्लियर है जी। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और टॉपिक अपन आज डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और उसका नाम है मोल भिन्न। उसका नाम है बेटा मोल भिन्न, जिसको मैं x के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं। मोल भिन्न, इसको आप लोग मोल अंश कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन भी बोला जाता है। अब भाई मोल भिन्न या मोल अंश होता क्या है, आप एक एग्जांपल देखें, है ना। आपके पास मान लीजिए कोई मिश्रण है, आप
आपने एक पात्र लिया और पात्र के अंदर आपने दो गैसें मिला दी, एक नाइट्रोजन मिला दिया, दूसरा हाइड्रोजन, माना कि एक ए मिला दिया और दूसरा क्या मिला दिया, बी मिला दिया। अब है ना, मैं आपसे पूछूं कि भाई इस मिश्रण में ए का कितना भाग है, इस मिश्रण में बी का कितना भाग है ना, बी का कितना अंश है, और वो अंश अगर मोल में ज्ञात किया जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्त, मोल अंश। मैं कहूंगा भाई ये जो मिश्रण है इसमें ए का मोल अंश, इसमें बी का मोल अंश, क्लियर है, उसके ए के मोल की मात्रा, मिश्रण में ए के मोल की मात्रा, मिश्रण में बी के मोल की मात्रा, ये क्या कहलाता है बेटा, मोल अंश कहलाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं अपन, है ना। मैं मान के चल रहा हूं, माना कि एक मिश्रण ए तथा बी से मिलकर बना है, ए तथा बी से मिलकर बना है, क्लियर है जी, जिसमें ए का मोल बराबर Na व बी का मोल बराबर Nb है, तो ए की मोल भिन्न, तो बेटा क्या, ए की मोल भिन्न, दोस्त किसकी मोल भिन्न, ए की मोल भिन्न, ए की मोल भिन्न को मैं लिखूंगा बेटा XA, क्या लिखूंगा बेटा, XA, XA बराबर क्या हो जाएगा, ए का मोल बट्टा क्या आ जाएगा, कुल मोल, ए का मोल कितना बेटा Na, कुल मोल कितना हो जाएगा Na/Na प्लस Nb, क्लियर है कि। अच्छा आप जानते हैं, बोलो क्या, Na क्या हो जाएगा, ए का भार बट्टा ए का अणुभार, व Nb बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी का भार, बेटा Nb बराबर बी का भार, जिसको मैं Wb के द्वारा लिखूंगा और बी के अणुभार को मैं किसके द्वारा लिखूंगा, Mb के द्वारा लिखूंगा, क्लियर है। अच्छा इसी तरह से B की मोल भिन्न की बात की जाए, B की मोल भिन्न को बेटा मैं XB के द्वारा लिखूंगा XB बराबर क्या हो जाएगा, B का मोल बट्टा कुल मोल Na प्लस Nb, तो ये बेटा दो फॉर्मूले में लिख रहा हूं ना, ये मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और मोल भिन्न का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। बेटा एक चीज और बताना चाह रहा हूं, मोल भिन्न यूनिट लेस है, एक आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मोल भिन्न, बोलो क्या है, मोल भिन्न यूनिट लेस है। बोलो क्यों है यार यूनिट लेस, तो आप क्या कहोगे, Na यहां पर भी मोल आएगा और Na प्लस Nb यहां पर भी क्या आएगा बेटा, मोल बट्टा मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या बन गई, यूनिट लेस, क्लियर है। हाँ मोल भिन्न यूनिट लेस है, ठीक बात बताई। अच्छा इसके अलावा एक चीज और बताना चाह रहा हूं, मिक्सर के सभी घटकों की मोल भिन्न, मिक्सर के सभी घटकों की मोल भिन्न का योग, मोल भिन्न का योग कितना होता है, एक होता है। मोल भिन्न का योग कितना होता है बेटा, एक। मिश्रण में जितने भी घटक है, चाहे 2 घटक है, चाहे 3 घटक है, चाहे 5 घटक है, सभी घटकों का योग करोगे तो मेरे बेटा कितना आएगा, एक आएगा। कैसे, मैं प्रूफ करता हूं, सुने। मैं मान के चल रहा हूं कि XA प्लस XB में किसके बराबर प्रूफ करना चाह रहा हूं, 1 के बराबर, ठीक है ना। XA किसके बराबर हो रहा है, Na/Na प्लस Nb, प्लस XB किसके बराबर हो रहा है, Nb/Na प्लस, इसको मुझे किसके बराबर प्रूफ करना, 1 के बराबर। आप देखिएगा इनका लसअप क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb आ जाएगा, यस। Na प्लस Nb का भाग Na प्लस Nb में कितनी बार जाएगा, एक बार, एक को Na से मल्टीप्लाई करोगे Na, इसका भाग भी एक बार, एक को Nb से मल्टीप्लाई करोगे Nb। अच्छा ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 1 के बराबर, और हो भी रहा है Na प्लस Nb बट्टा Na प्लस Nb, मतलब क्या आ जाएगा, इससे पूरे से ये कट जाएगा, 1 बराबर 1, इतनी सिद्धम, क्लियर है क्या। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हो बेटा, प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा अब देखिएगा एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते, समझने की कोशिश करें। प्रश्न पूछा जा सकता है कि H2 तथा N2
मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं, मिलाकर एक मिश्रण बनाते हैं। किसको? H2 तथा O2 को, जिसमें H2 के 2 मोल व N2 के 5 मोल उपस्थित है, 5 मोल उपस्थित है। तो मिश्रण में प्रत्येक घटक की मोल भिन्न, मिश्रण में प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, मिश्रण के प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न बनाया। तो बेटा देखिएगा, आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। कैसे करोगे समझने की कोशिश करें। आप क्या कहोगे कि भाई मिक्सर बनाया गया, और मिक्सर किससे बनाया गया? H2 तथा N2 से मिलाकर बनाया गया। H2 के मोल आपको कितने दे रखे? 2। N2 का मोल कितना दे रखा? 5। क्या करोगे? मोल ऑफ H2 इक्वल टू कितना बेटा? 2। मोल ऑफ N2 इक्वल टू कितना बेटा? 5। क्लियर है? तो XH2 मतलब H2 की मोल भिन्न, यानी H2 का मोल बट्टा कुल मोल। H2 का मोल कितना? 2 बट्टा कुल मोल कितना हो जाएगा? 2 + 5 बराबर क्या आ जाएगा? 2/7। अच्छा, इसी तरह से XN2 बराबर आप लोग लिख सकते हो, N2 का मोल कितना? 5 और कुल मोल कितना? 2 + 5, यानी आप लोग क्या कहोगे? 5/7। क्लियर है? अगर 2/7 और 5/7 को आप लोग जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1। यही तो बात बताई ना मैंने, मिश्रण में जितने भी घटक है सभी घटकों की मोल भिन्न का योग कितना होगा? 1 होगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत बढ़िया वाला प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूं, सुने। मैंने एक प्रश्न लिखा, हाँ एक प्रश्न में लिख रहा हूं, H2 तथा CH4, एक मिनट बेटा ना, हाँ प्रश्न को वापस से देखें। किसी मिश्रण में H2 तथा CH4 का समान भार उपस्थित है, समान भार उपस्थित है। तो मिश्रण के प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। मिश्रण के प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। मिश्रण के प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में ये दिया है कि भाई एक मिश्रण है ना, और वो मिश्रण किसका बना हुआ है? H2 तथा CH4 का, जिसमें H2 तथा CH4 का भार क्या है? समान। मैं मान के चलूं, प्रश्न को सॉल्व कर रहा, देखें बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सुने समझे। माना कि H2 व CH4 का भार मैं कितना मान लूं बेटा? W ग्राम मान लेता हूं ना। तो यहां पर सबसे पहले NH2 करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? H2 के मोल, और H2 का मोल किसके बराबर होगा? भार बटा अणुभार, और H2 का भार कितना है? W, और H2 का अणुभार कितना हो जाएगा? 2। ये बेटा किसका मोल आ गया? H2। इसी तरह से मैं NCH4, बताओ बेटा NCH4 का मतलब क्या हुआ? CH4 का मोल, और CH4 का मोल कैसे ज्ञात करूंगा? भार बटा अणुभार। CH4 का भार W मान के चल रहा हूं, और अणुभार बेटा कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 का 4, 12 + 4 बराबर कितना हो गया? 16। तो W बट्टा क्या लिख दिया मैंने? 16। ये आ गया इसका मोल। अच्छा, तो यहां पर मैं लिखूंगा XH2 बराबर क्या हो जाएगा? H2 का मोल बट्टा टोटल मोल। H2 का मोल कितना आ गया बेटा? W/2। टोटल मोल क्या हो जाएगा? W/2 + W/16। XH2 बराबर बेटा W/2 बट्टा यहाँ पर लसअप लोगे तो कितना आ जाएगा? 16। 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 को W से मल्टीप्लाई करोगे तो 8W। 16 का भाग 16 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 को W से गुणा किया W। अब बेटा यहाँ पर देखें,
कि XH2 बराबर W/2 बट्टे यहां पर 8W प्लस 1W बराबर कितना W हो गया 9W बट्टा क्या आ जाएगा 16। XH2 बराबर W/2 16 ऊपर 9W नीचे, W से W कैंसिल हो गया। आप 2 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, यानी आप कह सकते हो XH2 बराबर कितना आ गया 8/9। ठीक है ना। तो भाई H2 की मोल भिन्न कितनी आ गई 8/9। अब आपको पता है, बोलो क्या पता है कि भाई मिश्रण के सभी घटकों की मोल भिन्न का योग किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि XH2 प्लस XCH4 बराबर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। XH2 कितना हो जाएगा 8/9 प्लस इधर क्या लिखोगे XCH4 बराबर क्या जाएगा 1। XCH4 बराबर 1 - 8/9। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 1/9 आएगा। क्लियर है जी। तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। एक अच्छा प्रश्न था, आपके सामने रखा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो भाई आगे बात करते हैं। एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मोल भिन्न तथा मोललता के बीच के रिलेशन को लेकर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हमें इनका रिलेशन बनाना है। मोल भिन्न तथा मोललता में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में चर्चा करनी है। मोल भिन्न तथा मोललता में संबंध। देखिएगा बेटा, आपको पता है कि भाई x बराबर क्या होता है Na प्लस NB होता है, यानी x बराबर WA/MA बट्टे यहां पर क्या लिखोगे WA/MA प्लस WB/MB। क्लियर है। XB बराबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना दूं और XB बराबर लिखूंगा मैं WB/MB बट्टे यहां पर लिखोगे WA/MA प्लस WB/MB। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दिया 2। भाई XB किसके बराबर होगा NB/NA प्लस NB। तो NB किसके बराबर होगा WB/MB के बराबर होगा। अच्छा, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दूंगा तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचेगा XA/XB बराबर, इधर आएगा बेटा WA/MA इंटू MB ऊपर जाएगा, WB कहां जाएगा नीचे। लाडलो में काम कर रहा हूं, ऊपर भी 1000 लिख देता हूं और नीचे भी 1000 लिख देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं। अब देखिएगा XA/XB, देख इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं WA/MA इंटू 1000/WB इंटू MB, इधर 1000 इधर। ये किसके बराबर होता है बेटा मोललता के बराबर होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा XA/XB बराबर मोललता इंटू MB/1000। अगर यहां से मैं मोललता बराबर करूंगा तो ये इसके गुणा में इसके भाग में आएगा XA/XB इंटू 1000 ऊपर और MB कहां जाएगा बेटा नीचे की तरफ। ये जो रिलेशन दिख रहा है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी दिन परीक्षा में प्रश्न ऐसा आया तो अच्छों की फाइल निपट सकती है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखोगे। इस रिलेशन पे भी मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन आज के लिए इतना ही। बाकी का अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन खूब सारे करवाऊंगा। अगली क्लास में मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उस पे 7, 8, 10, 12 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा। आधे घंटे की एक क्लास होगी, उसको आप लोग जरूर पढ़ें।